सुअर का अजीब सवाल। एक जंगल में एक सुअर रहता था जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू बहुत ही चंचल और होशियार था। एक दिन गुल्लू के मन में एक सवाल आता है। आखिरकार हम सुअर को इतने गंदे क्यों माने जाते हैं? हमसे कोई प्यार नहीं करता जितना बाकी जानवरों से करते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब जानना ही होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए गुल्लू जंगल में घूमता है। गुल्लू सबसे पहले बंदर से मिलता है। बंदर, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तू मुझे बदसूरत लगता है। तुझसे बात करके भी मुझे गंदगी का एहसास हो रहा है। बंदर की कड़वी बात सुनकर गुल्लू को रोना आता है। रोता हुआ गुल्लू जंगल के बाकी जानवरों से मिलता है। गुल्लू हिरन और खरगोश के पास जाता है। तब हिरन सुअर को देखते ही कहती है, अरे चल रे, हट रे सुअर यहाँ से। तेरे आते ही गंदगी की बदबू फैल गई। हाँ, मुझे तो उल्टी आ रही है इसे देखकर। क्या मैं इतना गंदा हूँ? मेरी उपस्थिति से भी प्रॉब्लम हो रहा है। गुल्लू बेचारा उदास और दुखी हो जाता है। वो अब ठान लेता है कि वो सबसे दूर रहेगा और किसी को कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठा था कि तभी एक बुजुर्ग शेर वहाँ आता है। शेर बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा ज्ञान की बातें करता था। गुल्लू को रोता देखकर शेर कहता है, अरे गुल्लू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने अपने मन का सवाल आपको बताया तो आप भी मेरा मजाक उड़ाओगे। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे एक बार बता दो सवाल, हो सकता है मैं तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे पाऊं। अभी तक तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, पर आप इतना कह रहे हो तो पूछ लेता हूँ। बताइए कि हम सुअर को इतना गंदा क्यों समझते हैं? शेर मुस्कुराने लगा और कहता है, अरे गुल्लू, सुअर की आदत होती है कीचड़ में लौटने की। सारे इसे गंदगी मानते हैं, लेकिन वास्तव में तुम खुद को ठंडा रखने के लिए ऐसा करते हो। ये तुम्हारी प्रकृति है जिसे बाकी जानवर समझ नहीं पाते। गुल्लू खुश हो गया और वो वहाँ से जाने लगा, पर उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा था। हाँ, सही कहा आपने शेर जी। मुझे भी जब बहुत गर्मी लगती है तो मैं कीचड़ में जाता हूँ, तभी जाकर मुझे राहत मिलती है। आपके जवाब से मुझे बहुत राहत मिली। धन्यवाद शेर जी। ऐसा सोचकर गुल्लू जंगल में घूमते रहता है कि उसकी मुलाकात भालू से होती है। तब गुल्लू भालू से कहता है, शेर जी का जवाब तो ठीक है, लेकिन मुझे और जानकारी हासिल करनी होगी। भालू जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या मैं वो सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सवाल का सही जवाब दूं। वो भालू को वही सवाल पूछता है। तब भालू कहता है, अरे गुल्लू, बताओ तुम्हारे मन में आज ये सवाल क्यों आया? कैसे भी आया हो, बस मुझे इसका जवाब दो। गुल्लू, कीचड़ में लौटने से तुम्हारे शरीर के परजीवी भी मर जाते हैं और तुम्हारी त्वचा को राहत मिलती है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर ऐसा है तो बाकी के जानवर कीचड़ में क्यों नहीं जाते? भालू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब गुल्लू वहाँ से चला जाता है। वो भालू के जवाब से संतुष्ट नहीं था। ऐसे चलते चलते गुल्लू एक हाथी से मिलता है। गुल्लू हाथी से भी वही सवाल करता है। तब हाथी कहता है, गुल्लू, हर प्राणी की अपनी एक विशेषताएं होती है। तुम कीचड़ में लौटते हो क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। लोग तुम्हें गंदा मानते हैं क्योंकि वे तुम्हारे आदत को नहीं समझते। हर जीव का जीवन अलग होता है और हमें उसे उसके अनुसार ही जीना चाहिए। ये बात अब मुझे समझ आ गई हाथी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ना ही उदास रहूंगा और ना ही रोऊंगा। गुल्लू को हाथी की बात समझ आती है और वो संतुष्ट हो जाता है। वो वापस अपने घर आया। उसने उन जानवरों को इकट्ठा किया जिसने उसका मजाक उड़ाया। तब वो सबसे कहता है, सुनो साथियों, तुम सब ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, पर सुनो, हर किसी की अपनी एक आदत होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब चाहे कोई कितना भी मेरा मजाक उड़ाए और मुझे गंदा समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद गुल्लू ने कभी अपने सवाल पर संकोच नहीं किया और गर्व से कीचड़ में लौटने लगा। इस तरह से गुल्लू के अजीब सवाल ने जंगल के पूरे जानवरों को एक नई समझ दी।